हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जी पेपे कॉइन के बारे में। ये जो आज 6% गिर गया और ये जो गिरा है इसके पीछे बहुत बड़ी एक आप देख सकते हैं साजिश चल रही है जी। ये साजिश कौन रच रहा है जी? ये बड़ी बड़ी वेल्स डरा रही हैं जी। किसको जी? रिटेल इन्वेस्टर को, जिनके पसीने छूट रहे हैं कि भैया इतने नीचे के ऊपर भी जाके बाइंग नहीं आ रही, फिर भी प्राइस नीचे जा रहा है। क्या वेल सीक्रेटली पेपे खरीद रहे हैं और क्या मार्केट में एक बड़ा बाउंस आने वाला है? तो पूरी स्टोरी, टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा जी आपको। दोस्तों आज के दिन ये जो पेपे कॉइन के अंदर जो करीब 6% का जो क्रैश दिखा है, पूरी ग्लोबल जो क्रिप्टो मार्केट है ना, पूरी दुनिया की ऑलरेडी प्रेशर में है। खास तौर पर यूएस के टैरिफ टेंशन की वजह से। ये जो यूएस जो टैरिफ लगा रहा है ना पूरी दुनिया के ऊपर, अपने आप को किंग साबित कर रहा है कि आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन मची हुई है। और अभी आप देख सकते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिल जाए। तो अभी मार्केट के अंदर कशमकश की एक स्टेज है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस वॉलेटाइल है जी। कई प्राइस ऊपर जा रहा है जी, कभी प्राइस नीचे जा रहा है। यहाँ आप देखिए जी पेपे के प्राइस के अंदर लास्ट एक हफ्ते के अंदर आप देखिए कितना बड़ा एक इंक्रीमेंट आया जी। 3090 की सीरीज से आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ गया था जी, 10 की सीरीज को भी क्रॉस कर गया, यानी कि 17 से 18% का इंक्रीमेंट हुआ। फिर आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट हो गया जी यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन हो रहा है जी वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस को। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और हाई है, और लोग पैनिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने टोकन को वो सेल कर रहे हैं। और जो वेल्स जो बैठे हैं ना दुबक दुबक के पीछे, वो उनको बाई कर रहे हैं जी। और जब आम इन्वेस्टर जो होते हैं ना हमारी और आपकी तरह, जब पैनिक में आके सेल करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी कैंडल बनती है जी डेली बेसिस के ऊपर, तब वेल साइलेंटली एंट्री ले रहे होते हैं जी पीछे से। टॉप 100 जो पेपे होल्डर्स हैं ना, उन्होंने अपने 5% तक बैग भर लिए हैं। यानी कि अगर उनके पास $100 का माल था जी फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने $5 का और बाई कर लिया। अब ये वेल्स को छोटे मोटे वेल्स थोड़ी ना। ये आप देखिए जी, यहाँ पर आप देखिए ट्रांजेक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है जी। हर गुजरते हुए दिन के बाद आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन बड़ी वाली बंद। 7 दिन के अंदर अंदर $400 मिलियन की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई जी यहाँ पर। अब देख रहे हैं, ये आप देखिए जी, जो टॉप 100 जो होल्डर्स हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी 5% अपने बैग भर लिए हैं। और अब ये लोग मिलकर 70% से ज़्यादा सप्लाई होल्ड कर रहे हैं। और ये जो वेल्स के जो वॉलेट हैं लगभग 3 बिलियन के पेपे होल्डिंग कर चुके हैं, यानी कि 3 बिलियन का माल है जी इन 70% होल्डर्स के पास। समझ रहे हैं? अब आप समझ सकते हैं कि डिप में वेल्स ने शॉपिंग की है जी। समझ में आ रहा है? ये जो प्राइस जो डाउन हुआ है, तो इसके अंदर क्या हुआ, वेल्स दोबारा एंट्री बढ़ गई। जब भी तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन की जो क्वांटिटी है 1 लाख से ऊपर की बढ़ती जा रही है। तो आप खुद अपनी अकल लगाएं कि प्राइस कहाँ पर जाने वाला है। यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही है जी, भर भर के टोकन को बाई किए जा रहे हैं जी वेल्स की तरफ से। और इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉइनडेस्क की रिपोर्ट है जी, बड़ा एक्सचेंज है जी, बहुत बड़ा एक क्रिप्टो जगत का है जी ये प्लेटफॉर्म, जहाँ पर न्यूज़ निकल कर सामने आती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात और बता रहे हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पेपे की सप्लाई कम हो रही है। सिर्फ जुलाई के शुरुआती दिनों में ही लगभग 3% टोकन एक्सचेंज से निकाल दिए गए हैं। ये एक बुलिश सिग्नल होता है जी। अगर एक्सचेंज से टोकन निकल जाए तो इसका मतलब क्यों होता है कि एक बुलिश सिग्नल है, क्योंकि जब लोग टोकन को वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सेल नहीं करना चाहते, वो उसको होल्ड करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं जी लंबे टाइम के लिए। और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर वो वॉलेट से दोबारा एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे और टोकन को सेल करेंगे और बेचना स्टार्ट करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे पेपे की जो सपोर्ट बन रही है वो 96 के ऊपर बन रही है। देख रहे हैं 96 के ऊपर सपोर्ट बन रही है, और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 की सीरीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। चार्ट पे डिसेंडिंग चैनल बन रहा है, मतलब सेलर का प्रेशर है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओकेजनल बाइंग भी देखने को मिल रही है। मौका मिल रहा है तो लोग बाइंग भी कर रहे हैं। वॉल्यूम स्पाइक के टाइम से भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम में भी स्पाइक हमको देखने को मिल रहा है नीचे अगर आप देखेंगे। ठीक है, एमएसयूडी भी आप देखें तो ये भी क्रॉस चल रहा है। और अभी भी आरएसआई देखेंगे
तो ये तो भैया ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, ओवर बॉट जोन के अंदर तो अभी एंट्री ली ही नहीं जी पेपे ने। तो फायदा कौन उठा रहा है जी? वेल्स चुपके चुपके क्वाइटली पीछे से टोकन को होल्ड करे जा रहे हैं जी, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सही वक्त है जी पेपे को खरीदने का? शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वेल एक्टिविटी को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर प्राइस यहाँ से ठीक है 10 और 60 की सीरीज के ऊपर जाता है, यानी कि 10-60 की सीरीज पर जाता है यहाँ पर, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोज होता है और वॉल्यूम भी नीचे से इंक्रीज होता है, तो बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। लेकिन अगर मार्केट और डिप करता है तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है जी यहाँ पे, यानी कि मार्केट और नीचे ना चला जाए जी। कभी 80-84 भी आप देख सकते हैं प्राइस जा सकता है, कि मार्केट है कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो तो स्मार्ट इन्वेस्टर डिप में एंट्री लेते हैं, लेकिन बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है जी। हम तो आपको बता रहे हैं जी ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है, लेकिन रिसर्च आपकी होगी, क्योंकि पैसा आपका है जी, इन्वेस्टमेंट आपका है। तो समझ में आ गया जी आपको? तो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करके बता दी थी कि आज पेपे की क्या अपडेट है। आपका क्या मानना है? क्या पेपे ऊपर जाएगा या और गिरेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिले जी सारी इन्फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेटेस्ट अपडेट जितनी भी हो हमारे वीडियो डालती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ जी क्रिप्टो की अपडेट आ गई है जी ऑल इन वन स्कूल की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।